अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हमने जो पार्ट 2 हमने पढ़ा था, तो पार्ट 2 में हमने स्किज़ोफ्रेनिया की साइंस सिम्टम शुरू की थी। और उस स्किज़ोफ्रेनिया की साइंस सिम्टम में हमने पढ़ा था द नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें हमने पढ़ा था इमोशनल डिस्टर्बेंसेस जो आते हैं और कम्युनिकेशन वाइज जो डिस्टर्बेंसेस आते हैं, इसको हमने डिटेल से डिस्कस करवाया था। इस पार्ट में जो है ना हम डिस्कस करवाते हैं जो थिंकिंग में जो चेंजेस आते हैं, थिंकिंग डिस्टर्बेंसेस आते हैं। तो थिंकिंग डिस्टर्बेंसेस बेसिकली आते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स में। अब ये पॉजिटिव सिम्टम जो है ना, ये कौन कौन से है, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स का हमने पहले भी डिस्कस करवाया था। लेकिन इधर जो है ना आपके पॉजिटिव सिम्टम थिंकिंग जिसमें पहले नंबर पर आते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सिम्टम्स को जानते हैं कि पॉजिटिव सिम्टम बेसिकली है क्या। ओके, तो पॉजिटिव सिम्टम्स, ये स्लाइड पे आप चले जाएं। पॉजिटिव सिम्टम जिसको हम कहते हैं अटेंशन गेटर और सिम्टम्स एक्सेस ऑफ नॉर्मल फंक्शन। तो जो हमने डिस्कस करवाया था ना कि सिम्टम दो किस्म है, एक है नेगेटिव सिम्टम, पॉजिटिव सिम्टम। नेगेटिव हमने डिस्कस करवाया था, पॉजिटिव अभी हम जो है ना उसको डिस्कस करवाते। लेकिन इसके डिस्कशन से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करवाएं। ओके, तो पॉजिटिव सिम्टम्स क्या है? अटेंशन गेटर या सिम्टम्स एक्सेस ऑफ नॉर्मल फंक्शन। इसको हम कहते हैं अटेंशन गेटर, क्योंकि इसमें जो है ना अटेंशन ज्यादा होती है या फोकस, स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है उसमें पॉजिटिव सिम्टम पे बहुत ज्यादा फोकस होता है इस कम्पेयर टू नेगेटिव सिम्टम। और इसमें जो आपका नॉर्मल फंक्शनिंग होता है ना, वो पॉजिटिव सिम्टम में नॉर्मल देन वो नॉर्मल से जो है ना वो एक्सेस में होता है। अभी हम जानेंगे कि किस तरह जो है ना आपका फंक्शन जो है ना वो एक्सेस में चला जाता है। The positive symptoms appear only in the first phase of the illness. It is the symptoms that appropriate they precipitate hospitalization. अब जो है ना illness की फर्स्ट फेज पे जो हमने कहा था ना कि पॉजिटिव सिम्टम्स को हम कहते हैं एक्टिव फेज। जो पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था ना कि आप किस तरह जो है स्किज़ोफ्रेनिया को डायग्नोस करवाएंगे, तो उसमें हमने ये बात कही थी कि जो उसमें एक जो स्किज़ोफ्रेनिया की 6 मंथ ड्यूरेशन होती है, तो उसमें 1 मंथ जरूर जो है ना एक्टिव फेज होगा। और इस एक्टिव फेज में पॉजिटिव सिम्टम्स पे से एक सिम्टम जो है ना वो जरूर होगा। तो ये फर्स्ट फेज होता है और इसके सिम्टम्स इतनी सीवियर होते हैं कि उसकी वजह से जो है ना आप फिर पेशेंट को जरूर हॉस्पिटलाइज करवाओगे। द पॉजिटिव सिम्टम्स और अब पॉजिटिव सिम्टम्स कौन कौन सी? अल्टरेशन इन थिंकिंग है, परसीविंग एंड बिहेवियर। ओके, ये जो है ना ये पॉजिटिव सिम्टम्स के टाइप्स है, ये हम इधर अब पढ़ेंगे। इन बिहेवियर दिस सिम्टम्स यूजुअली रिस्पॉन्ड टू एंटी साइकोटिक मेडिकेशन। ज्यादातर जो है ना ये सिम्टम्स, इस सिम्टम्स को फिर आप जब रिलीव करवाओगे तो इसके लिए आप एंटी साइकोटिक मेडिसिन लेंगे। इसमें आते हैं डिल्यूजन्स आते हैं, हेलुसिनेशंस आते हैं और डिसऑर्गेनाइज स्पीच और डिसऑर्गेनाइज कैटेटोनिक बिहेवियर। तो ये डिटेल से हम पढ़ते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स के हवाले से। लेकिन पॉजिटिव सिम्टम्स इधर जो हमने वो शुरू किया था ना पॉजिटिव सिम्टम, तो पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम में इमोशन कम्युनिकेशन आती थी। अब पॉजिटिव सिम्टम में आपकी थिंकिंग आती है, साथ में जो है आपका परसेप्शन आता है। ये दोनों आपके पॉजिटिव सिम्टम, साथ में बिहेवियर्स भी आते हैं। लेकिन बिहेवियर में फिर एक कंडीशन है जो आपको हम बताएंगे, फिर उसमें नेगेटिव सिम्टम्स की भी कुछ होते हैं। अब पॉजिटिव सिम्टम में थिंकिंग के बारे में जब आपको थिंकिंग डिस्टर्बेंसेस आती है, तो थिंकिंग दो किस्म के डिस्टर्बेंसेस होते हैं। एक होता है आपकी थॉट प्रोसेसेस में चेंज आते हैं, दूसरा जो है ना आपकी थॉट कंटेंट में चेंज आते हैं। थॉट प्रोसेसेस क्या होता है, थॉट कंटेंट क्या होता है, ये पहले आप जान लें। थॉट प्रोसेस, हाउ यू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स। आप अपनी सोच को किस तरह ऑर्गेनाइज करवाते हो, किस तरह उसको शक्ल देते हो। तो इसमें बेसिकली आप पूछते हो हाउ के बारे में, किस चीज के बारे में, हाउ के, आप किस तरह जो है ना ये थॉट्स, ये सोच आप बनाते हो। और दूसरा थॉट कंटेंट है, आपकी थॉट्स, जो सोच आपने बनाया ना, जो शक्ल आपने दे दी, जो ऑर्गेनाइज फॉर्म आपने अपनी थॉट्स को दे दी, उस थॉट्स में आप किया है, कौन कौन सी कंटेंट्स है, क्या क्या बातें आपकी थॉट्स या थिंकिंग में है, तो उसको हम क्या कहते हैं, थॉट कंटेंट। अब जो ये चेंजेस आते हैं ये दोनों में आते हैं, आपके डिस्टर्बेंसेस आते हैं ना, पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव सिम्टम, तो ये दोनों में, थॉट प्रोसेस में, थॉट कंटेंट में। अब हम पढ़ेंगे कि थॉट प्रोसेस में कौन कौन सी चेंजेस आते हैं और थॉट कंटेंट में कौन कौन सी चेंजेस आते हैं। सबसे पहले थॉट प्रोसेसेस में कौन कौन से चेंजेस आते हैं ये हम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कंक्रीट थिंकिंग, थॉट ब्रॉडकास्टिंग, थॉट इंसर्शन, थॉट विड्रॉल, डिल्यूजन ऑफ बीइंग कंट्रोल। तो ये वाले हम पढ़ते हैं स्लाइड से, कि स्लाइड से जो है ना ये वाले ऑब्जेक्टिव हम कवर करवाएंगे। द फर्स्ट वन इज कंक्रीट थिंकिंग। कंक्रीट थिंकिंग में आप क्या करवाते हो, आपका थॉट प्रोसेस इस तरह वो होता है ना कि आप सरफेस वाइज आप थिंक करवाते हो, आप लेटरली थिंक कर, जैसे कि बच्चे सोचते हैं ना, बच्चे को जो है ना आप किसी बात के बारे में बताते हो तो वो इसकी एनर नहीं जाती, उसका जो सेंस ऑफ द टॉकिंग होता है ना वो उसको पता नहीं चलता। लेकिन जो सरफेसली आपने जिस जो बात उसको कही वही वो समझ लेती है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है ना पेशेंट से पूछा कि व्हाट ब्रॉट यू हियर टू द हॉस्पिटल, किस चीज ने आपको इधर लेके आया, तो नर्स का मतलब क्या होता है, वो उनसे पूछती है कि आपको किस बीमारी की वजह से इधर लेके आया। लेकिन इधर जो क्वेश्चन है कि किस चीज की वजह से आप इधर हॉस्पिटल जो है ना किस चीज के थ्रू जो है ना आप हॉस्पिटल लेके आ गई। ओके, तो ये डायरेक्ट जवाब दे रहे द केयर,
टैक्सी की वजह से जो है ना, टैक्सी के थ्रू मैं इधर हॉस्पिटल आ गया। तो ये क्या होता है, ये अब वो नर्स का आपकी टैक्सी के साथ क्या और लेन देना। आप तो डिजीज के बारे में आपसे पूछते हैं ना, तो आपने बीमारी की वजह से जो होगा आपने टैक्सी की, तो सुपरफिशियल थिंकिंग आपने किया। इस तरह पीपल इन द ग्लास हाउस शुडंट थ्रो स्टोन्स। पेशेंट कहते हैं कि वो जो उधर वो है ग्लास के घर में जो लोग है ना, वो ऐसा न करे, कोई पत्थर इधर न फेंके, उसके साथ पत्थर है और वो पत्थर इधर न फेंके और इस विंडोज को जो है ना वो तोड़ न दे। तो इसमें क्या होता है, उसके आंसर क्या होता है, लेटरल होते हैं। वो सोचते नहीं कि वो पत्थर उनने किसी और चीज के लिए वो उठाई हुई होगी, और आप जो है ना उसको क्या कहते हो, सरफेसली उसको जो है ना आप थिंक करवाते हो। तो ये क्या होता है, कंक्रीट थिंकिंग। दूसरा जो थिंकिंग में वो आते हैं डिस्टर्बेंसेस, वो है थॉट ब्रॉडकास्टिंग है। थॉट ब्रॉडकास्टिंग द बिलीव दैट वन थॉट कैन बी हियर्ड बाय अदर्स। अब इसमें जो पेशेंट होता है ना, पेशेंट ऐसा सोचते हैं कि मेरी जो थॉट्स है, मेरी जो ख्यालात है, उनसे वो ख्यालात दूसरे लोग उसको सुनते हैं। पीपल रेडिली कम्स टू नो अबाउट माई थॉट्स। पेशेंट क्या कहते हैं कि ये लोग तो डायरेक्टली जो है ना मेरे थॉट से खबर होते, हालांकि मैंने तो अपने बारे में, अपने ख्यालात के बारे में किसी को नहीं बताया है। ओके, तो ये क्या है, ये इसका एक वो है डिल्यूजनल टाइप ऑफ थिंकिंग है उसका, कि उसको डिल्यूजन्स आते हैं। तो ये थॉट ब्रॉडकास्टिंग भी एक डिल्यूजनल टाइप ऑफ थिंकिंग है, कि जो आपके थिंकिंग में डिस्टर्बेंस आ जाए, आप ये कहीं कि मेरी आपके ख्याल से कौन किस तरह खबर हो सकता है, वो तो आपके दिमाग की बात है ना। तो आप ये एज्यूम करवाते हो कि यार कोई जो है ना वो मेरे ख्याल से जो है ना वो बाखबर होते हैं, फिर आप जो है ना पियर में चले जाते हो, खफा होते हो और इस तरह की स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट बन जाते हो। थॉट इंसर्शन में क्या होता है, थॉट इंसर्शन में आप ये कहते हो कि द बिलीव दैट थॉट्स फ्रॉम अदर पीपल आर बीइंग इंसर्टेड इनटू द माइंड्स। मेरी ये जहन में जो ख्यालात है, ये ख्यालात तो मेरे नहीं है, कोई और है जिन्होंने ये ख्यालात मेरे जहन में डाली है। तो आप अपने ख्यालात से नफी करते हो, इसको हम थॉट एलिनेशन भी कहते हैं। आप ये कहते हो कि माई थॉट्स आर नॉट माई ओन, मेरे ख्यालात मेरी नहीं है, किसी और ने ये डाली है। तो ये थॉट इंसर्शन है। थॉट विड्रॉल क्या है, thought withdrawal, they believe that thoughts have been removed from one's mind by an outside agency। अब आप कहते हो कि मेरी जहन से तो किसी ने ख्यालात चुरा दिए है, बस रिमूव किया है, खत्म किया है मेरी जहन से। तो ये क्या है, थॉट विड्रॉल है, कि आप जो है ना आपको ये वाली डिल्यूजन्स आ जाए कि मेरी जहन से किसी ने ख्यालात उठा लिए, तो क्या है, थॉट विड्रॉल है। फिर डिल्यूजन ऑफ बीइंग कंट्रोल, आप ये कहते हो कि बिलीव दैट वंस बॉडी और माइंड इज कंट्रोल बाय एन आउटसाइड। मेरी जहन को किसी ने अपनी कंट्रोल में लिया है, मेरी बॉडी को जो है ना किसी ने कंट्रोल में लिया है। तो ये क्या है, आपका थॉट डिसऑर्डर है। थॉट प्रोसेस में आपकी परख है कि आपका प्रोसेस, थॉट थिंकिंग प्रोसेस उस तरह नहीं होता, डिस्टर्बेंसेस उसमें आ गई है। ओके, इसके बाद जो है ना फिर क्या है, इसके बाद फिर है थॉट प्रोसेस के बारे में, डिल्यूजन ऑफ बीइंग कंट्रोल। तो ये थॉट प्रोसेस तो इधर खत्म हो गए। अब थॉट प्रोसेस के बाद जो है ना थॉट कंटेंट आते हैं। आपके थॉट कंटेंट में आप क्या मसला है, आपका जो सोच है, उस सोच में जो कंटेंट्स है, वो कंटेंट किस तरह खराब है। तो कंटेंट में पहला वाला आता है इम्पल्सिस। इम्पल्सिस के आपने जो थिंक किया है, अब उस थिंकिंग में आपको आते हैं अर्ग्स आते हैं या कंपल्जन्स आते हैं। अर्ग मतलब इमीडिएट डिजायर्स आपको आते हैं, या आपको कंपल्जन्स आते हैं, बार बार कंपल्जन। और वो उस सीढ़ी में हमने पढ़ा था ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो आपको जो है ना बार बार इम्पल्सेस आते हैं, कंपल्जन्स आते हैं, अर्ग्स आपको एंड डिजायर्स आते हैं, आपको इमीडिएट डिजायर जब आते हैं तो उसको हम कहते हैं इम्पल्सिस। दूसरा है इंट्रूसिव थॉट्स। इंट्रूसिव थॉट्स में आपको अनप्लीजेंट आइडियाज आपको आते हैं, इमेजेस आपको आते हैं, बुरे ख्यालात आपको आते हैं। तो ये क्या है, इंट्रूसिव थॉट्स है। ये भी आपकी थॉट कंटेंट में मसला है कि आपकी थॉट कंटेंट में कुछ खराबी आ गया है। फिर ऑब्सेशन है। तो ऑब्सेशन में क्या होता है, रिकरेंट एंड परसिस्टेंट थॉट। अब इसमें जो है ना आपको ख्यालात आते हैं जिस तरह के आर्ग हैं या कंपल्जन्स है, लेकिन आर्ग में इमीडिएट डिजायर आपको आते हैं। इधर जो है ना आपको आते हैं रिकरेंट थॉट्स आपको आते हैं, बार बार जो है ना आपको किस चीज के बारे में आते हैं, या परसिस्टेंट। और वो थॉट जो है ना वो परसिस्टेंट होता है। ऑब्सेशन में ऐसा होता है ना कि आप किसी चीज को बार बार जो है ना टच करवाते हो, उठाते हो, टच करवाते हो, फिर रख दो, टच करवाते हो, फिर ठीक है, ये ऑब्सेशन है। आपके थॉट्स परसिस्टेंट है, रिकरेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है ना ये सारी डिल्यूजन्स के तकरीबन वो टाइप आते हैं ना, आप ऑडिटरी, ये हेलुसिनेशन में भी बेसिकली आते हैं कि आप जो है ना क्या करें, वो कही थॉट कंटेंट में ये कही कि रिकरेंट परसिस्टेंट थॉट में कि जो है ना आप बार बार जो है ना आप बैठते हो, उठते हो, अब किसी को पता नहीं कि क्या मसला हो गया इस शख्स को, लेकिन आप जो है ना बाहर उठते हो, बैठते हो, उठते हो, बैठते हो, कि कोई मुझे कहता है कि यार आप बैठ जाओ, उठ जाओ। तो ये क्या है, आपको ऑब्सेशंस आते हैं। फिर इसमें जो है ना द लास्ट वन इज डिल्यूजन्स। आपको जो है ना आपको डिल्यूजन्स आते हैं। तो अब ये डिल्यूजन जो है ना इसके बारे में हम एक्सप्लेन से पढ़ते कि डिल्यूजन्स क्या है, डिल्यूजन किस तरह आते हैं, डिल्यूजन की टाइप कौन कौन सी है। जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट को जो डिल्यूजन्स आते हैं वो डिल्यूजन कौन कौन सी डिल्यूजन्स होते हैं, डिल्यूजन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो है ना हम परसेप्शन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा,
तो डिल्यूजन्स क्या है, आपकी अल्टरेशन इन थिंकिंग और अल्टरेशन है योर थॉट कंटेंट। थॉट कंटेंट में जब चेंजेस आ जाए तो वो डिल्यूजन्स होते हैं। अब डिल्यूजन्स किस चीज को हम कहते हैं, तो फॉल्स एंड अनशेकेबल बिलीफ्स जो हमने पढ़ा था, इधर भी हम डिस्कस करवाते हैं। इसमें कौन कौन सी टाइप्स है डिल्यूजन्स, आइडियाज ऑफ प्रेफरेंस है, इसमें परसिक्यूशन है, आइडियाज या डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी है, डिल्यूजन ऑफ बॉडीली फंक्शन है, सिमेट्रिक डिल्यूजन, डिल्यूजन ऑफ जेलियस है, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल है, और इसके साथ साथ और भी डिल्यूजन है जो हम आगे पढ़ेंगे। अब इसमें जो है ना द फर्स्ट वन इज, आप किस तरह डिल्यूजन हम किसको कहते हैं, तो डिल्यूजन आर फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ दैट कैन नॉट बी करेक्टेड बाय रीजनिंग। अब ये फिक्स्ड बिलीफ होता है, अनशेकेबल बिलीफ्स आपके होते हैं और फॉल्स बिलीफ्स होते हैं जो आपको रीजनिंग से जो है ना वो खत्म नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप जो है ना आप कहो कि मैं जो है ना मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूँ। अब जो है ना कोई आपको लाख बार कहे कि यार प्राइम मिनिस्टर तो आपकी तरह बशरा तो प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता, वो तो जो है ना प्राइम मिनिस्टर तो किसी आला जगह में होगी, उसकी इर्द गिर्द जो है ना सैकड़ों मुलाजिम होगी, उसके साथ अलग टाइप की गाड़ी होगी, और आप जो है ना इधर खेत में बैठे और कहते हो कि मैं क्या हूँ, मैं मुलाजिम होती है, असल में मैं प्राइम मिनिस्टर होती है, असल में आपका पास बिलीव, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहते हैं कि नहीं, आप जो है ना क्या बक रहे हो, आप जो है ना क्या बातें कर रहे हो मुझे, और मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। आपकी वो बिलीफ्स जो है ना वो खत्म नहीं होते, अनशेकेबल होते, तो उसको हम कहते हैं क्या, डिल्यूजन्स। इट इज अ फॉल्स बिलीफ दैट इज हेल्ड एंड मेंटेन एज ट्रू, और उसको जो है ना वो क्या कहते हैं, वो ट्रू उसको समझते हैं, इवन विद एविडेंस टू द कंट्रेरी। मुखालिफ आपको जो है ना बहुत ज्यादा एविडेंस दे दी कि आप ये नहीं बन सकती, लेकिन आप फिर भी कहते हो कि नहीं मैं हूँ। मोस्ट कॉमनली डिल्यूजनल थिंकिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग थीम। अब डिल्यूजनल थिंकिंग में जो है ना कौन कौन सी बातें, ये वाली है डिल्यूजनल थिंकिंग में, ये वाली बातें आती है जो हम एक एक को डिस्कस करवाते हैं। द फर्स्ट वन इज आइडियाज ऑफ रेफरेंस। आइडियाज ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, फोर्सफुली रिलेट विद सेल्फ द अनरिलेटेड थिंग। अब आप ऐसी चीजों को जो है ना अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हो जो आपके साथ कभी जुड़ ही नहीं सकता, आपके वो शान के मुताबिक नहीं होता वो। एग्जांपल इसकी क्या है, द हेडलाइन ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स टोल्ड मी। अब कोई वो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, उसको आइडियाज ऑफ रेफरेंसेस है, तो वो क्या कहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम का जो न्यूज़पेपर है उसकी हेडलाइंस मुझे क्या कहते हैं, वो कहते हैं टोल्ड मी दैट आई हैव बीन असाइंड टू स्टॉप क्राइम। मुझे जो है ना असाइन किया गया है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से कि मैं क्राइम को क्या करूं, खत्म करूं। आई एम इशूइंग अ नेशन वाइड बुलेटिन टेलिंग पीपल टू टर्न एंड देयर गन्स एंड नाइफ्स। मैं जो है ना सारी नेशन में ये बस अभी मैं ऐलान करवाता हूँ कि सारे लोग जो है ना अपनी बंदूकों को, अपनी नाइफ्स को वगैरह सब कुछ को जो है ना आप रखो, टाइम क्राइम्स आज के बाद खत्म। आई टेक माई असाइनमेंट्स वेरी सीरियस। मैं अपना काम जो है ना बहुत सीरियसली क्या करवाता हूँ, करवा। तो अब ये आइडियाज ऑफ प्रेफरेंस है, आपने किसी ऐसी चीज को, अब आपकी तरह शक्ल जो है ना वो यूएस गवर्नमेंट उसको ये काम नहीं सुनता क्योंकि आप उसके लायक नहीं हो, लेकिन आपने जो है ना ये बात आपने अपने साथ क्या करवा दिया, रिलेट करवा दिया। तो ये क्या है, आइडियाज ऑफ प्रेफरेंस है। दूसरा है आइडिया या डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब प्रोसिक्यूशन में क्या होता है, समबॉडी इज गोइंग टू हार्म मी, स्पायरिंग अपॉन मी और कंस्पायर्स अगेंस्ट मी। इसमें आपको डिल्यूजन होते हैं, किस चीज की डिल्यूजन, कि कोई मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, कोई जो है ना मुझे स्पायर कर रहा है, कोई मुझे मेरे अगेंस्ट कंस्पायरेसी कर रहा है। अब इसमें आप क्या सोचते हो, फॉर एग्जांपल माय नेबर वांट मी डेड अलाइव। मेरी वो चाहते हैं ना वो नाइबर मुझे चाहते हैं कि मुझे वो किसी तरह जो है ना अब उसे मुझे उसको मुर्दा या चाहिए या जिंदा, लेकिन वो उसको मैं चाहता हूँ, वो मुझे चाहते हैं कि मैं उसके पकड़ में आ जाऊँ। क्यों, क्योंकि दे थिंक आई होल्ड देयर ऑल देयर सीक्रेट्स। क्योंकि उसकी जितनी भी राज़ी थे ना वो मैंने लोगों को बताई है। दे हैव टैप्ड माय फोन एंड पीक थ्रू माई विंडोज 24 आवर a day। अब जो है ना वो लोग जो मेरे नाइबर थे वो 24 घंटे मेरी फोन को भी टैग करते, मेरी खिड़की में बार बार जो है ना वो 24 आवर घूमते देखते। क्यों, क्योंकि उसकी सारी राजी मैंने पाश किया। अब जो है ना वो मुझे मारना चाहते, असल में होता कुछ भी नहीं है इस तरह के, ये उसके पाल्स बिलीव्स होते हैं। तो ये क्या है, परसिक्यूशन है। क्या आप ये समझिए कि मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, कोई मेरे खिलाफ कंस्पायरेसी करे। फॉर एग्जांपल पेशेंट है हॉस्पिटल में और वो खाना नहीं खाता, क्यों नहीं खाता, वो कहते कि यार इस खाने में किसी ने मेरे लिए जो है ना जहर मिलाया है, मैं इसको नहीं खाता। तो फिर जो है ना पेशेंट को आप क्या दोगे, वो कैन फूड आप उसको देंगे जो पैक फूड होते हैं, ताकि उसके साथ फिर ये वाला आइडिया ऑफ प्रोसिक्यूशन ना आ जाए। ओके, ये था आइडियाज ऑफ प्रोसिक्यूशन था। अब इसके बाद आता है आइडियाज ऑफ ग्रेंडियोसिटी या डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। सॉरी, आइडिया और डिल्यूजन में तो आपको पता है ना, आइडिया जो है ना वो बिलीफ पाल्स होते हैं लेकिन वो शेकेबल होते हैं, मतलब वो खत्म होते हैं जब कोई उसको एविडेंस दे दे कि ये बात ऐसा नहीं है। डिल्यूजन में क्या है कि वो जो है ना उस चीज को क्या करवाते हैं, अनशेकेबल बिलीफ उसके होते हैं। ओके,
ग्रेंडियासिटी, डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियासिटी में क्या करता है, बिलीव दैट यू हैव पावर, वेल, स्मार्ट एटसेट्रा। अब जो है ना इसमें पेशेंट अपने आप को कोई बड़ा इज्तिहाद समझता है कि मेरे साथ तो पावर भी है, वेल्थ भी है, स्मार्ट भी हूँ। ये क्या है, डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियासिटी। Within 1 month, I am going to be a billionaire and own 14 horses and 20 cars. I will be so rich and successful that Bill Gates and Ellen Greenspan are going to call me for financial advice. मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा कि बिल गेट भी मुझे कॉल करेंगे, वो ग्रीनस्पैन भी मुझे कॉल करेंगे। तो ये क्या है, ये आपकी आइडियाज ऑफ ग्रेंडियासिटी है। या आप ये कहती हो कि मुझे जो है ना प्राइम मिनिस्टर से, मुझे हर सुबह मेरी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग होता है। तो ये क्या है, आपकी आइडियाज ऑफ ग्रेंडियासिटी है। आइडिया डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। अब दूसरा जो है ना वो क्या है, डिल्यूजन ऑफ बॉडी फंक्शन और डिल्यूजन ऑफ सोमेटिक डिल्यूजन। इसको हम कहते हैं सोमेटिक डिल्यूजन या बॉडी फंक्शन। सोमेटिक डिल्यूजन में क्या होता है, समथिंग मेडिकली, फिजिकली और बायोलॉजिकली रॉन्ग विद बॉडी। मेरी बॉडी फंक्शन से कुछ गलत हो रहा है, मेरा आप जो है ना आपका किडनी सही काम कर रहा है, लेकिन आप कहते हो कि यार मेरा किडनी तो अभी काम छोड़ रहा है, मेरा किडनी सही काम नहीं कर रहा, मेरी किडनी जो है ना इस चीज को फिल्टर नहीं कर रहा। तो ये क्या है, सोमेटिक डिल्यूजन इसको हम कहते हैं, या डिल्यूजन ऑफ बॉडी फंक्शन इसको हम कहते हैं। ओके, डिल्यूजन ऑफ जेलियसी। जेलियसी डिल्यूजन में क्या होते हैं, द पार्टनर इज नॉट फेथफुल। अब जो है ना इसमें पेशेंट ये सोचता है कि भाई मेरे साथ तो मेरी बीवी वफादार नहीं है, वो तो दगाबाज है, किसी और के साथ जो है ना वो बातें करते चलते फिरते। ये आपकी क्या होते हैं, डिल्यूजन होते हैं। और इसको हम कहते हैं कंजुगल पेरोनिया भी इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजुगल पेरोनिया, जिसमें आप सोचते हो कि द पार्टनर इज नॉट फेथफुल विद मी। अच्छा, छठा नंबर पर कंट्रोल है, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इसमें जो है ना डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में आप ये डिल्यूजन करते हो कि यार मैं तो किसी की कंट्रोल में, कुछ मुझे कंट्रोल कर रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल आप ये कही कि माई मदर पुट अ वेडो कर्स ऑन मी। मेरी माँ ने मुझ पे जो है ना एक बदतरीन किस्म की जादू की है, और उस जादू की वजह से जो है ना मैं उसकी कंट्रोल में आ गया हूँ। शी कैन कंट्रोल ऑल ऑफ माई थॉट्स एंड इमोशंस थ्रू अ रिमोट कंट्रोल कार। और वो जिस तरह रिमोट कंट्रोल कार लोग रिमोट जो है ना रिमोट कंट्रोल कार वो कार को कंट्रोल करवाते हैं, इस तरह मेरी माँ जो है ना अपने मैजिक के थ्रू मेरी थॉट्स और इमोशन सारी उन्हें अपने कंट्रोल में लिए। आई एम कम्प्लीटली अंडर स्पेल, और मैं जो है ना कम्प्लीटली उसकी मैजिक या उसकी जादू की अंदर हूँ, उसके जादू से जो है ना मैं नहीं निकल सकता। मेरी बॉडी पे उसकी सारी की सारी कंट्रोल है। ओके, फिर इसके बाद जो है ना 7 नंबर पे आते हैं डिल्यूजन ऑफ या एरोटोमेनिक डिल्यूजन। एरोटोमेनिक डिल्यूजन में क्या होता है, अ हाई रैंक पर्सनालिटी इज इन लव विद मी। अब आप बंदी बेचारी को जो है ना वो किसी सरकारी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, अपनी इलाज के उनके साथ पैसे नहीं है, लेकिन बात क्या करते हैं कि कोई बड़ा सा शख्स, मतलब ये कि इमरान खान मेरे साथ मोहब्बत में है, और वो मेरे इंतज़ार में होता है कि कब जो है ना मैं उससे मिलूंगा और कब मैं उसे कॉल करूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरी मोहब्बत में फंसा हुआ है। तो ये क्या है, ये एरोटोमेनिक डिल्यूजन से। 8 नंबर पे है कैपग्रेस डिल्यूजन। कैपग्रेस डिल्यूजन में क्या होता है, सम क्लोज वन टू यू इज रिप्लेस्ड बाय एन इम्पोस्टर। मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, इसमें पर वो जो पेशेंट होता है ना, पेशेंट इस तरह कंसिडर करवाते हैं कि मेरे साथ अभी ये तो मेरी भाई था, वो भाई तो किसी और की जगह पे वो रिप्लेस हो गया, अभी तो ये भाई नहीं है, पहले तो ये भाई मेरे साथ प्रेजेंट था, अभी तो ये मेरा वो भाई नहीं, ये तो कोई और बंदा है जो उसका एक्टिंग करता है। या आप कहीं कि यार ये तो मेरा वालिद नहीं है, ये तो मेरे फादर नहीं है, अम्मी नहीं है, ये तो कोई और है जो मेरे साथ इधर उसी की तरह बिहेव करवाता है। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं कैपग्रेस डिल्यूजन, जिसमें आप ये कहते हो कि मेरा जो कोई लाउड वन जो है ना आपका कहते हो कि ये रिप्लेस हो गया किसी और की जगह। प्रिगोली डिल्यूजन, प्रिगोली में क्या होता है, फेमिलियर पर्सन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय मल्टीपल्स। अब इसमें जो है ना ये होता है कि आपका कहते हो कि मेरा ये तो मेरा अनजान शख्स था, लेकिन अब जो है ना ये मल्टीपल्स में कन्वर्ट हो गई। इधर जो है ना आप ये सिर्फ कहते हो कि एक बंदा एक पे रिप्लेस हो गया जो उसकी तरह एक्टिंग करवाता है। अब ये आप कहते हो कि वो बंदा जो है ना मेरे जासूसी करता है, जो आपने देखा फॉर एग्जांपल आपने जो है ना अपना क्लास फ्रेंड को आपने देखा, रूममेट को आपने देखा, बाहर वो आपके पीछे जा रहा था, अब जो है ना आप थोड़ी सी आगे गई, आपने फिर उधर देखा कोई और जा रहा है, आपने कहा कि ये तो भी वही है, फिर लेफ्ट साइड देखा कोई और जा रहा है, आपने कहा कि ये तो भी वही है और ये मेरा क्या कर रहा है, जासूसी कर रहा है। तो आप एक शख्स को आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने उसको रिप्लेस किया है। ओके, इसको हम कहते हैं प्रिगोली डिल्यूजन। अच्छा, फिर ये 9 नंबर हो गया। 10 नंबर पे कौन सा डिल्यूजन आता है, कोटार्ड डिल्यूजन। कोटार्ड डिल्यूजन में क्या होता है, कोटार्ड डिल्यूजन में सम पार्ट और होल ऑफ हिज बॉडी नॉट एग्जिस्टेंट। इसमें आप क्या कंसिडर करते हैं कि मेरी बॉडी का कुछ हिस्से या मेरा सारा जिस्म जो है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करता।
मेरी बॉडी में ये वाला ऑर्गन जो है ना ये तो नहीं है मेरी बॉडी में, अगर असल में होता है आपकी बॉडी में। आप कहते हो कि मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मेरा बॉडी तो है ही नहीं इस दुनिया में, और आप जो है ना चलते फिरते हो। इसमें आप अपने आप को वॉकिंग कॉर्प्स सिंड्रोम इंसान को लगता है। वॉकिंग कॉर्प्स का मतलब ये कि आपको अपने आप को चलती हुई लाश समझते हो। कॉर्प्स मतलब लाश। आप अपने आप को चलता हुआ लाश समझते हो कि मैं तो इस दुनिया में, मैं तो प्रेजेंट ही नहीं हूँ। ये क्या है? मैं है सोमेटिक सिम्टम्स। अब इसमें जो हमने सोमेटिक डिल्यूजन पढ़ा था ना, सोमेटिक डिल्यूजन में आप कहते हो कि मेरा गुर्दा खराब है, गुर्दा ठीक होता है। आप कहते हो कि मेरा हार्ट खराब है, हार्ट ठीक होता है। तो सोमेटिक बॉडी फंक्शन के हवाले से इसमें भी वही कि वही कुछ सिम्टम्स होते हैं। कोटार्ड डिल्यूजन में भी उसकी कुछ सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि आप कहते हो कि मेरा जिस्म का एक हिस्सा नहीं है, तो इसके सोमेटिक सिम्टम्स थोड़ी थोड़ी सी इसमें होते हैं। लेकिन आप ज्यादातर जो है इसमें क्या होता है, आपका होल बॉडी के बारे में आप कहते हो कि मेरा होल बॉडी प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद फिर है निहिलिस्टिक डिल्यूजन। निहिलिस्टिक डिल्यूजन में क्या होता है, पार्ट और होल ऑफ यूनिवर्स डजंट एग्जिस्ट। अब इधर जो है ना आपने सिर्फ अपनी जिस्म की बात की, अब इधर आपने ना इससे भी आगे बढ़ गई। क्या कहा आपने कि पेशेंट इसमें कहते हैं कि यार सारी यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और ये जो है ना ये आप कहते हो कि न दुनिया है, न यूनिवर्स है, न हमारा वो है पाकिस्तान है, न ये है न वो है, सब चीज़ों से जो है ना आप इंकारी हो जाते हो। तो इसको हम कहते हैं निहिलिस्टिक डिल्यूजन। अब ये जो कोटार्ड डिल्यूजन है ना, तो कोटार्ड डिल्यूजन इसके सब टाइप में आते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना आप सिर्फ बॉडी पार्ट की बात करते हो, इस पे आप सारी यूनिवर्स की बात करते हो। ओके, तो ये क्या था, ये था डिल्यूजन्स की टाइप्स थी। और डिल्यूजन्स की टाइप्स किस चीज में आती थी, थर्ड कंटेंट में आती थी। ओके, थर्ड कंटेंट खत्म हो गया। इसके बाद फिर आता है 4 नंबर द परसेप्शन। आपके परसेप्शन में पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या आते हैं, परसेप्शन। ये पॉजिटिव सिम्टम, पॉजिटिव टे लिंकेज जो है ना अपने जहन में याद रखो, ऐसा ना हो कि फिर आप कहें कि ये किधर जा रहा है, क्या बता रहा है। तो ये पॉजिटिव सिम्टम में परसेप्शन अब आप शुरू कर दे। 4 नंबर परसेप्शन में 2 किस्म की बातें होते हैं, एक होते हैं इल्यूजन, दूसरा होते हैं परसेप्शन। इल्यूजन और परसेप्शन में आपने वो फर्क जानना है। फिर इसके बाद जो है ना हम कहेंगे कि क्या है परसेप्शन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके, पहले नंबर पर सबसे पहले इसमें हम क्या कहेंगे, जो परसेप्शन है उस परसेप्शन में हेलुसिनेशंस आते हैं। तो परसेप्शन में हेलुसिनेशन ऑडिटरी, विजुअल, अल्फैक्टरी, गेस्टेटरी, टेक्टाइल, ये सारे हम पढ़ेंगे। फिर जो है ना हम इसके बाद इल्यूजन्स और हेलुसिनेशन के दरमियान डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। तो ये तो हमने पहले भी कहा था कि हेलुसिनेशन जो होते हैं ना वो पाल्स परसेप्शंस होते हैं विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जिसमें आपको एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं होता और आप किसी चीज़ को परसीव करवाते हो। फॉर एग्जांपल आप कहो कि यार जो है ना उधर जहाज जा रहा है, लेकिन जहाज मास कुछ भी नहीं होता, आप जो है ना वैसे कह रहे हो। तो ये क्या है, ये हेलुसिनेशन है। इल्यूजन्स क्या होते हैं, इल्यूजन्स आपको एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं, पल्स परसेप्शन विद एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं लेकिन उस एक्सटर्नल स्टिमुलाई को आप पल्स परसेप्ट करवाते हो उससे। फॉर एग्जांपल ये बॉल पॉइंट है और आप कहिए तो कोई वो है छोटा सांप है ये, तो ये आपको क्या लग गया, ये इल्यूजन है। कोई स्टिमुलाई तो है लेकिन उस स्टिमुलाई को आपने सही परसीव नहीं किया। ओके, तो ये इल्यूजन और हेलुसिनेशन है। अब हेलुसिनेशन में जो है ना ये आते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, विजुअल है, अल्फैक्टरी है, गेस्टेटरी और टेक्टाइल है। फिर जो है ना हम पढ़ेंगे हेलुसिनेशन इल्यूजन के दरमियान डिफरेंस। फिर हम डिसपर्सनलाइजेशन, डीपर्सनलाइजेशन पढ़ेंगे, डीरियलाइजेशन पढ़ेंगे। साथ में हम बिजारी बिहेवियर, डिसऑर्गेनाइज और अनहाइजीनिक बिहेवियर हम वो भी पढ़ेंगे। ओके, अब ये अल्ट्रेशन एंड परसीविंग। अच्छा, अब परसीविंग में सबसे पहले परसेप्शन। तो व्हाट इज द डिफरेंस, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इल्यूजन एंड परसेप्शन। फिर हम आते हैं कि परसेप्शन की हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन की फिर कौन कौन सी टाइप है। तो हेलुसिनेशन इज अ पॉलिसी सेंसरी परसेप्शन फॉर व्हिच नो एक्सटर्नल स्टिमुलाई एग्जिस्ट। इसके लिए कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं होता परसेप्शन हेलुसिनेशन के लिए। लेकिन जो इल्यूजन होता है दे आर डिफरेंट illusion and that illusion or misperception or misinterpretation of a real experience। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना होता है they are different from illusion and that delusion से ये किस illusion और वो hallucination में they are different from illusion नहीं hallucination। हेलुसिनेशन से किसमें, एंड दैट इल्यूजन्स आर मिसपरसेप्शन और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियल एक्सपीरियंस। इसमें रियल एक्सपीरियंस होता है जैसा कि मैंने आपको बॉल पेन का एग्जांपल दिया, लेकिन उसको आप मिस इंटरप्रेट या मिस परसेप्ट करवाते हो। फॉर एग्जांपल अ मैन सॉ हिज कोट हैंगिंग ऑन अ कोट रैक एंड बिलीव इट टू बी अ बियर अबाउट टू अटैक हिम। रात के वक्त थोड़ी थोड़ी सी अंधेरा आया है, आपने जो है ना अपने कोट को किसी रस्सी पे जो है ना वो उतारा है, आपको लग गया कि ये जो है ना कोई बियर है, रीच है जो मुझ पे अटैक कर रहा है अभी। तो ये क्या है, ये कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट था जो आपने मिस परसेप्ट किया। ही डिड सी समथिंग रियल बट मिस इंटरप्रेट व्हाट इट वाज। उसको जो है ना वो क्या करवाते हैं, उस चीज को वो मिस इंटरप्रेट करवाते हैं।
ओके, अब हेलुसिनेशन की टाइप्स हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन में क्या होता है, ये तकरीबन 90% ऑफ जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं 90% उसमें क्या होता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन होते हैं। अब हियरिंग वॉइसेस साउंड, इसमें जो है ना इंसान को लग रहा है कि वो कुछ सुन रहा है, असल में कुछ भी नहीं सुनता है लेकिन वो कुछ सुन रहा है। अब किस तरह जो है ना पेशेंट को ये डायग्नोस करवाऊंगी कि इसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन है। हाउ डू यू नो इफ समवन इज हियरिंग वॉइस, किस तरह वो आवाज़ें सुनती है, आपको तो पता नहीं चलता ना, तो आप उसकी गेस्चर से पता चलाओगे। किस चीज़ से, गेस्चर से। गेस्चर में क्या होते हैं, वो होते हैं टेयरिंग एंड टेल्टिंग अप हेड, हेड को वो इधर उधर घुमाता है, या जो है ना एज ईट द पेशेंट इज टॉकिंग टू समवन, या आप ये ज्यूम करें कि ये आपने देख लिया कि पेशेंट वो किसी के साथ बात ही कर रहा है, कोई है नहीं साथ में, कोई है नहीं लेकिन फिर वो बात ही कर रहा है। या फ्रीक्वेंट ब्लैंकिंग ऑफ आइज, बार बार वो आंखें को जो है ना ब्लैंकिंग करवाते हैं। और ग्रेमिसिंग, या ग्रेमिसिंग बार बार जो है ना वो ग्रेमिसिंग करवाते हैं। तो ये ग्रेमिसिंग, ब्लैंकिंग ऑफ आइज, इन चीज़ों से फिर आपको पता है क्या चलता है कि यार ये बंदा जो है ना इसके साथ तो कोई मौजूद नहीं है लेकिन इसको कुछ ऑडिटरी हेलुसिनेशंस है, कुछ ये सुन रहा है और उस सुनने में जो है ना ये रिप्लाई करवाते हैं उन चीज़ों को। ओके, फिर इसके बाद विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन सीइंग पर्सन्स और थिंग्स, इसमें जो है ना वो बेचारा जो पेशेंट होता है वो चीज़ों को देखते हैं, वो कहते हैं कि यार उधर वो देखो कोई आ गया, पूजी आ गया, वो आ गया, ये वो मेरा दोस्त आ गया, तो वो असल में होता नहीं वो पर्सन, लेकिन उसको वो नजर आते किस चीज में, हेलुसिनेशन। तो इसको हम कहते हैं विजुअल हेलुसिनेशन। मोर अपन रिपोर्टेड एंड इंडिविजुअल एज ऑर्गेनिक डिसऑर्डर। अब ये ज्यादातर कौन सी पेशेंट में होते हैं, वो पेशेंट जिसमें कोई ऑर्गेनिक डिसऑर्डर हो। ऑर्गेनिक डिसऑर्डर का मतलब ये कि उसमें ऑर्गेनिक चेंजेस आई हो, टिश्यू डैमेज हुआ है उसका कोई इंजरी हुआ है, कोई केमिकल चेंजेस उसकी बॉडी या ब्रेन में आया है, तो ऑर्गेनिक चेंजेस है। अब 20% ऑफ शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट एक्सपीरियंसेस विजुअल हेलुसिनेशन। ओके, फिर इसके बाद आते हैं अल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, जिसमें जो है ना इंसान को स्मेल, खराब स्मेल उसको फील हो रहा है, अच्छी स्मेल उसको फील हो रहा है, तो क्या अल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। और जब इंसान को खराब स्मेल हो रहा है तो उसको हम कहते हैं पैरासोनिया। और अगर इंसान को अच्छे बिल्कुल स्मेल फील ही नहीं हो रहा तो उसको हम कहते हैं एनोस्मिया, पेरोस्मिया और एनोस्मिया। ओके, इसके बाद फिर आता है गेस्टेटरी हेलुसिनेशन, जिसमें जो है ना पेशेंट को क्या फील हो रहा है, वो फील हो रहा है, टेस्ट फील हो रहा है, लेकिन टेस्ट में होता है कि अच्छी टेस्ट फील हो रहा है, खराब टेस्ट फील हो रहा है, तो ये क्या हेलुसिनेशन है। असल में उनने कुछ कहा भी नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन उसके हेलुसिनेशन फील हो रहा है। 10% ये शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट में होते हैं। फिर इसके बाद है टेक्टाइल हेलुसिनेशन, फीलिंग बॉडी सेंसेशन। वो अपनी बॉडी पे जो है सेंसेशन फील कर रहा है, बार बार बॉडी को स्क्रैच कर रहा है, रैशेस फील कर रहा है, लेकिन असल में कुछ ही नहीं होता, न उसमें रैशेस होते हैं, न कोई और प्रॉब्लम उसको होता है, लेकिन बार बार वो क्या करवाते हैं, टेक्टाइल हेलुसिनेशन उसको होती है। ओके, अच्छा, इसके बाद जो है ना फिर है कमांड हेलुसिनेशन। अब कमांड हेलुसिनेशन में क्या है, मस्ट बी असेस्ड केयरफुली बिकॉज द वॉइसेस में कमांड द पर्सन टू हर्ट हिमसेल्फ और समवन एल्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना वो ऐसा प्रिज्यूम कर रहा है कि कोई मुझे कमांड दे रहा है। किस तरह कमांड दे रहा है कि उसको मारो, उस शख्स को क्या करो, उसको मारो या वो करो। मस्ट बी असेस्ड केयरफुली बिकॉज वॉइसेस। अब ये कमांड हेलुसिनेशन को आप बहुत एहतियात से असेस करवाओगे, जो नर्स होता है ना, नर्स को बहुत एहतियात से असेस करवाना। क्यों? क्योंकि उसको जो है ना ये हेलुसिनेशन है कि अगर आप उसके सामने गए और उसको ये हेलुसिनेशन आ गया कि इस नर्स को जो है ना जबरदस्त थप्पड़ लगाओ, तो वो आपसे ऐसी तरह की जबरदस्त थप्पड़ जो है ना वो रसीद करेगा कि फिर आपकी जो है ना वो निकालेंगे। तो ये क्या है, ये कमांड हेलुसिनेशन को आप बहुत एहतियात से जो है ना वो क्या करोगे, असेस करवाओगे। कमांड हेलुसिनेशन में भी साइकेट्रिक इमरजेंसी। कमांड हेलुसिनेशन भी ऐसे भी होता है कि साइकेट्रिक इमरजेंसी मतलब ये कि बहुत से ऐसे पेशेंट आपने देखा होगा कि डायरेक्ट जो है ना वो चलते हैं इस चीज़ में कि डायरेक्ट उसके हेलुसिनेशन आते हैं, डायरेक्ट जो है ना वो क्या होते हैं, वो अपने आप को भी मारते हैं, दूसरों को भी मारते हैं, कभी वो गन वगैरह उठाते। तो फिर ये क्या होता है, डायरेक्ट इमरजेंसी में फिर आपने उसको लेके जाना है, साइकेट्रिक इमरजेंसी। फिर इसके बाद है पर्सनल बाउंड्री डिफिकल्टीज। पर्सनल बाउंड्री डिफिकल्टी में क्या होता है, पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया अपन लैक अ सेंस ऑफ देयर बॉडी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें जो है ना अब वो बाउंड्रीज बोल जाते हैं। क्या बोल जाते हैं, बाउंड्रीज, कि आपका जो है ना इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में आपकी हुदूद क्या है, आपका सेंस जो है ना वो सेंस आप लॉस करवाते हैं। क्या करवाते हैं इसमें, वो पर्सनल बाउंड्रीज वो भूल जाते। वो जो है ना ये समझता है कि कोई जो है ना बाहर मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, मेरा कोई वैल्यू नहीं है, और वो आता है किस चीज़ में, वो आता है और घर में बैठ जाता है। तो ये क्या है, पर्सनल बाउंड्रीज डिफिकल्टीज है। ओके,
फिर इसमें डीपर्सनलाइजेशन इज अ नॉन स्पेसिफिक फीलिंग दैट अ पर्सन हैज लॉस्ट हिज और हर आइडेंटिटी, दैट द सेल्फ इज इनडिफरेंट और अनरियल। अब इसमें जो है ना बंदा लॉस करवाते हैं, अपना आइडेंटिटी लॉस करवाते हैं। कैसा? पीपल में बी कंसर्न विद दैट बॉडी पार्ट्स डू नॉट बिलोंग टू देम। अब इसमें वो ये कंसिडर करता है कि ये जो जिस्म है, ये जो बॉडी पार्ट्स है ना, ये बॉडी पार्ट्स मेरी नहीं है। जैसा कि हमने किस में पढ़ा? डिल्यूजन में हमने पढ़ा। और डिल्यूजन में कौन सी डिल्यूजन में हमने इधर पढ़ा? जो वो डिल्यूजन्स थी वो वाली हमने इधर पढ़ी थी ना, वो वाली डिल्यूजन में हमने पढ़ा था कि जो बॉडी पार्ट्स की अच्छा वो कोटार्ड डिल्यूजन में, तो कोटार्ड डिल्यूजन में हमने पढ़ा था कि वो ये एज्यूम करवाता है कि ये बॉडी पार्ट्स मेरी नहीं है, या निहिलिस्टिक डिल्यूजन में सारी दुनिया क्यों नहीं करवाता है। तो असल में ये होता है हेलुसिनेशन डिल्यूजन में। आप ये बात जहन में याद रखिए कि ये हेलुसिनेशन डिल्यूजन बेसिकली होता क्या है? डिल्यूजन डेवलप फ्रॉम अल्टर परसेप्शन। ये जो आपका परसेप्शन में जब चेंजेस आते हैं, जो आपके ये परसेप्शन है ना, ये अल्टर परसेप्शन है। अब ये परसेप्शन में चेंजेस आ गए और चेंजेस आपके पुख्ता यकीन बन गया, अनशेकेबल बिलीफ बन गया, तो उसको हम कहते हैं क्या? डिल्यूजन। तो ये उस डिल्यूजन की शुरुआत है, ये पर्सनल बाउंड्री डिफिकल्टी, ये डीपर्सनलाइजेशन जिसमें आप अपने आप को भूल जाते हो, अपनी आप की नफी करवाते हो, तो ये उसकी स्टार्ट है डीपर्सनलाइजेशन। फिर इसमें आते हैं डीरियलाइजेशन। डीरियलाइजेशन में क्या करवाते हो? इज द पॉलिसी परसेप्शन बाय अ पर्सन दैट द एनवायरनमेंट इज चेंज। अब इसमें ये हेलुसिनेशन उसको होते हैं कि आपका एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, आपका एनवायरनमेंट अनरियल है, हकीकी एनवायरनमेंट वो नहीं है जो पहले था, या आप ये कहते हो कि मेरा एनवायरनमेंट क्या हो गया है? खराब हो गया है। तो ये कौन सी डिल्यूजन है? ये हेलुसिनेशन है, ये डीरियलाइजेशन हेलुसिनेशन है। ओके, अच्छा, अब डीरियलाइजेशन के बाद जो है ना, जो अवर टाइप ऑफ हेलुसिनेशन है वो कौन सा है? मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस ये ऐसी हेलुसिनेशन है जिसमें आप साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में जो है हेलुसिनेट करवाते हो। आपको कोई चीज बड़ा है, आपको जो है ना बहुत छोटा लग रहा है, कोई चीज क्या है वो छोटा है, आपको बहुत बड़ा लग रहा है। ये क्या है? मेटामॉर्फोसिस। और इसको जो है ना एलिस इन वंडरलैंड, इसको एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एलिस इन वंडरलैंड ये एक स्टोरी है जिसमें जो है ना ये एलिस जो वो है, एलिस एक मेल है फीमेल है वो तो नहीं जान सकता, लेकिन ये एलिस जो है ना ये क्या करवाता है? ये एक वंडरलैंड में चले जाते हैं। वंडरलैंड का मतलब है कि वो जो है ना इस तरह की वो कहानी बताते हैं, ये कोई नावल वगैरह है इसके बारे में, कि वो जो है ना पहले वो शुरू करवाते हैं अपने सफ़र को, और वो जो है ना सबसे पहले एक पार्क में चले जाते हैं। पार्क में जो है ना फिर वो उसके सामने कोई वो खरगोश वगैरह आते हैं, फिर उसके आगे जो है ना फिर उसको कोई सुराख दिख रहा है, लेकिन सुराख के आगे जो है ना एक बहुत बड़ा जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन वो सुराख क्या है? वो सुराख बहुत ज़्यादा छोटा है और इसका कद बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो एकदम जो है ना वो उधर क्या हो जाता है, उसको वो छोटी हो जाती है और एकदम वो माइक्रोब्स या मतलब छोटी हो जाती है, और छोटी होने से वो सुराख में अंदर चलते फिर एक बहुत बड़ा पार्क उधर होता है, तो उधर घूमते घूमते तो फिर उसके सामने एक और सुराख जो है ना वो आ जाता है। और वो सुराख क्या होता है? वो सुराख नहीं, सॉरी, वो उसके ऊपर जो है ना वो कोई चीज़ होता है जो बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। अब ये छोटी है और ये कोई ऊपर से जो है ना सुराख है, लेकिन वो बहुत ऊपर है, ये उस तक जो है ना नहीं पहुंच सकती, तो एकदम जो है ना ये बढ़ जाती है और फिर जो है ना उस सुराख में वो अंदर जाते हैं, फिर जो है ना कोई वंडरलैंड वगैरह उसके सामने आती है। तो इस वजह से जो है ना उस नावल की वजह से इसको फिर कहा गया है कि मेटामॉर्फोसिस और एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम, फिर इसको नाम भी दिया गया है। ओके, तो इस मेटामॉर्फोसिस में कोई चीज़ आपको बड़ा जो है वो छोटा दिख रहा होता है, छोटा चीज़ आपको बड़ा दिख रहा होता है। अब इसके बाद जो है फिर सिनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। सिनेस्थेटिक हेलुसिनेशन में क्या होता है? अवेयरनेस ऑफ बॉडी सेंसेशन। इसमें जो है ना आप अपने बॉडी की सेंसेशन से अवेयर हो जाते हो, वो सेंसेशन जो आप नॉर्मली सेंस नहीं करवा सकते। फॉर एग्जांपल, आप जो है ना आपके हार्ट है, तो हार्ट जो है ना ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो आप उसके बारे में नहीं जानते, आप जो है ना नॉर्मली आप उसके बारे में सेंस नहीं करवाती कि अभी जो है ना आपका ब्लड जो है ना हार्ट से निकल गया, वो जा रहा है आपके हाथ तक चला गया, फिर आपकी बॉडी पाँव तक चला गया, फिर वापस आ रहा है, ये देखो ये देखो। तो ये क्या है? ये आपको नॉर्मली सेंस नहीं हो रहा। लेकिन जब आप हेलुसिनेशन में चले जाते हो तो फिर आप क्या करवाते हो? फिर आप कहते हो कि अभी जो है ना ये देखो वो हार्ट निकल गया, अभी ये देखो इधर जो है ना ब्लड आ गया, वो वापस चला गया। तो ये क्या है? ये आपकी सिनेस्थेटिक हेलुसिनेशन है। फिर इसके बाद आते हैं काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। काइनेस्थेटिक में फीलिंग बॉडी इन मोशन। इसमें जो है ना आप अपनी बॉडी को मोशन में फील करो, हालांकि आप क्या हो, आप रेस्ट में बैठे हुए हो और आप कहते हो कि मैं तो जहाज में उड़ रहा हूँ। तो ये क्या है? ये काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन है। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना आती है, ये तो था कौन सी हवाले से? परसेप्शन के हवाले से, जो पॉजिटिव सिम्टम में परसेप्शन थी। अब जो लास्ट वन रहता है ना, वो लास्ट वन कौन सा है?
वो है परसेप्शन के बाद जो पांचवा नंबर है वो है बिहेवियर। आपके बिहेवियर में जब चेंजेस आते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव। मोस्टली जो है ना ये बिहेवियरल चेंजेस ये पॉजिटिव में आते हैं, लेकिन इसकी कुछ चेंजेस सिम्टम्स ऐसे हैं वो नेगेटिव में आते हैं। और ये याद रखिए कि ये जो है ना ये आप खुद भी इसको सर्च करवा लीजिए। नेगेटिव पॉजिटिव का क्लासिफिकेशन सिर्फ मैंने किया है, मैंने सिर्फ सर्च करवाया उस सर्चिंग के बेस पे मैंने किया, शायद कि गलत भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका भी आप जो है ना पॉजिटिव नेगेटिव की क्लासिफिकेशन आप खुद करवा ले, क्योंकि टीचर ने हमें सिर्फ जो है ना इसकी टाइप्स बताई है, बिहेवियर की टाइप्स की, बिहेवियर के अंदर कौन कौन सी फिर वो साइन सिम्टम्स आ सकते हैं। क्लासिफिकेशन बाकी मैंने जो है ना वो सर्चिंग के बाद जो है ना वो की है, तो थोड़ी सी एम्बिग्युइटी इसमें है। अब इसमें नेगेटिव सिम्टम में कौन सी है वो है एविलेशन। एविलेशन कौन सा बिहेवियर है? इस बिहेवियर में आपका जो सेल्फ इनिशिएटिव एक्शंस होता है ना वो लॉस होता है। आप किसी काम को इनिशिएट नहीं करवा सकती, किसी काम का शुरुआत आप नहीं करवा सकती, आपका लेक ऑफ मोटिवेशन आप में खत्म हो जाती है, कोई काम आप नहीं करवा सकती। आप कहते हो कि यार ये काम अगर मैं शुरू करूँ तो इसके आगे ये होगा, वो होगा, ये होगा, मेरे साथ ये होगा, इतनी डिफिकल्टी है, तो फिर आपको एविलेशन होती है। ओके, ग्रासली डिमिनिश्ड एंड इम्पेयर्ड एरियल्स। अब इसमें आपका एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स, आप कोई भी काम नहीं करवा सकती, हद तक कि आप खाना पकाना भी वो छोड़ देते हो कि तो जो है ना ये मैं शुरू करो तो इसके लिए ये होगा वो होगा। तो ये जब आप आगे सोचते हो तो आपका जो जितने भी एक्शंस होते हैं ना वो उसका इनिशिएशन, साथ में आप अपने हाइजीनिक वेज जो आपकी सफाई सुथराई का आप ख्याल रखना छोड़ते हो, आप अपने आप को मुकम्मल नेगलेक्ट करवाते हो, क्योंकि आपका जो इनिशिएटिव है वो इनिशिएटिव आप नहीं ले सकते। फिर इसके बाद आता है एनहेडोनिया। एनहेडोनिया में क्या होता है, आप जो है ना लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लेजरेबल एक्टिविटीज, आपका जो प्लेजरेबल एक्टिविटीज में जो इंटरेस्ट होता है ना वो इंटरेस्ट आप क्या करवाते हो, लॉस करवाते हो, आपका बिहेवियर पर रूट हो जाता है, फिर आप बिहेवियर आपका खराब हो जाता है, कोई इंटरेस्ट आपका किसी एक्टिविटीज में आप हिस्सा नहीं लेते, पार्टिसिपेशन नहीं करवा सकते। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये कि आप लाइक वैक्स बन जाते। पेशेंट इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये है उसकी ये उंगलियां है, तो ये उंगली नर्स ने इस तरह करवा दी, अब जो है ना इसकी उंगली ऐसी है वो इसको जो है ना वापस सीधा नहीं करता, वैक्स की तरह मोमबत्ती की तरह वो ऐसी ही रह जाती। ठीक है, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये इसको हम कहते हैं वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी इसको हम कहते हैं। इसके बाद फिर आते हैं डिक्रीज सोशल इंटरेक्शन। डिक्रीज सोशल इंटरेक्शन में आपका जो लोगों के साथ मिलना जुलना वो सब कुछ जो है ना वो खत्म हो जाते हैं। तो ये क्या है, डिक्रीज सोशल इंटरेक्शन फिर इसमें आते हैं। तो ये क्या है, ये नेगेटिव सिम्टम जो मुझे लग रहा है ये नेगेटिव सिम्टम्स है। फिर इसके बाद पॉजिटिव सिम्टम में आप में अनयूजुअल मैनरिज्म, आपकी आदत जो है ना अनयूजुअल होती है, रिपीटेटिव बन जाते हैं, आपके एक्शन रिपीटेटिव बन जाते हैं, आपके आदत जो है ना वो क्या होते हैं, अनयूजुअल बन जाते हैं। आप में एकोप्रेक्सिया हो जाती है। एकोप्रेक्सिया के बारे में हमने पहले पढ़ा था ना, वो जो एकोकोलिया कम्युनिकेशन में, तो कम्युनिकेशन में एकोलोलिया के बारे में जो हमने पढ़ा था कि जो आप कहते हो पेशेंट वो आपके साथ दोहराते हैं। लेकिन एकोप्रेक्सिया में क्या होता है, एकोप्रेक्सिया में मोमेंट्स के हवाले से कि जो आप करते हो पेशेंट आपके साथ वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने बल पॉइंट उठाए, पेशेंट भी कोशिश करते हैं कि वो बल पॉइंट उठाते हैं, जब आप उसको तप्पड़ देते तो आपको आगे से जो है ना जोरदार तप्पड़ देते। ये क्या है, एकोप्रेक्सिया है। एकोप्रेक्सिया में वो आपके एक्शंस को क्या करवाते हैं, रिपीट करवाते हैं। ऑटोमेसिटी, ऑटोमेसिटी में पेशेंट क्या बन जाता है, ऑटोमेटिक बन जाता है, मतलब वो डायरेक्टली जो है ना वो क्या करवाते हैं, कमांड पे वो करवाते, एक्शन करवाते, आपने बोला नहीं होगा उन्होंने जो है ना एक्शन करवाया हुआ होता है। ठीक है, ऑटोमेसिटी है कि इसमें ऑटोमेजम आ जाते हैं, ऑटोमेसिटी। फिर इसके बाद नेगेटिविज्म, नेगेटिविज्म में क्या होते हैं, वो रिजेस्ट करवाते हैं। आप जो कमांड उसके देते हो ना तो उस कमांड को रिजेस्ट करवाते, वो उसको नहीं करते। तो ये क्या है, ये बिहेवियर में चेंजेस है। बिहेवियर में आप सिर्फ ये याद रखिए कि ये जो चेंजेस है किस तरह के आते हैं, अनयूजुअल बिहेवियर, एलिवेशन, एनहेडोनिया। अब ये सिम्टम्स हमने पढ़ी, सिम्टम्स को डिटेल से आपने जो है समझ लिया। अब जो हमारा पार्ट फर्स्ट था ना, पार्ट फर्स्ट के इनमें जो 10 मिनट्स की वीडियो है उधर आप देखिए कि आपने किस तरह जो है ना आप शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट का डायग्नोस करवाना है। तो उधर जो सिम्टम्स की हमने बात की थी कि कौन सी सिम्टम्स के लिए कितना रिपीटेशन होना चाहिए, तो आप जो है ना आपको बहुत इजीली जो है ना वो बात समझ आ जाएगी कि किस तरह जो है ना आपने शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट को डायग्नोस करवाना है। ओके, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हुआ होगा। दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करवाएं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।